Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic into the Minimum Wages Act 1948 में हम आज सेक्शन 16 से सेक्शन 21 तक डील करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो आज के इस सेशन में हम सेक्शन 16 कवर करेंगे. सेक्शन 16 में क्या है, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क. अगर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो उस केस में वेजेस क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देखेंगे. तो 17 में क्या बोला है, मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर द पीस ऑफ वर्क. अगर आपने मिनिमम टाइम रेट वेजेस क्या है फॉर द पीस वर्क के लिए क्या मिनिमम टाइम है वो बताया है. 18 में मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रार है. रजिस्टर्स जो है वो मेंटेन करना है, वो ऑब्वियसली ड्यूटी किसकी होगी, एम्प्लॉयर की होगी. एंड रिकॉर्ड्स. उसके बाद इंस्पेक्टर सेक्शन 19 में. उसके बाद सेक्शन 20 में क्लेम्स है. उसके बाद 21 में सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 16 से. ओके. तो सेक्शन 16 क्या बोल रहा है, सेक्शन 16 जो है क्या बात कर रहा है कि वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क. जो वेजेस है फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क. अब यहाँ पे जो 2 और मोर क्लासेस क्या है वो देखेंगे. सबसे पहले तो वेयर एक्ट रीडिंग करेंगे. वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क to each of which different minimum rate of wages is applicable. The employer shall to pay such employee in respect of time respectively occupied in each such class of work wages at not less than minimum rate in force in respect of each such class. तो इसमें क्या बोला है, सिंपल जो कोर रूल क्या है, ये जो है सेक्शन 16 में हम कोर रूल देखेंगे कि यहाँ पे क्या है. तो इसमें सिंपली इतना ही बोला है कि इफ़ वर्कर डज 2 और मोर टाइप्स ऑफ वर्क अगर कर रहा है, वर्कर कर रहा है तो इसमें एंड ईच हैज़ डिफरेंट मिनिमम रेट है. यहाँ पे ए टाइप का एक वर्क सेम वर्कर है जो हम देखेंगे, राम का एग्जांपल लेंगे. राम एक क्या है, वर्कर है. वो क्या कर रहा है, सेम जो है उसने क्या किया है, यहाँ पे ए टाइप का भी वर्क कर रहा है एंड बी टाइप का भी वो वर्क कर रहा है. देन वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग द रेट फिक्स्ड फॉर ईच टाइप. जो यहाँ पे रेट फिक्स्ड है एंड यहाँ पे रेट फिक्स्ड है वो डिफरेंट हो सकता है. एंड जो फिक्स्ड रेट है वैसे ही उनको क्या करना है, पे करना है अकॉर्डिंग टू जो फिक्स्ड रेट है उसके बेस पे. बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम वो स्पेंड ऑन ईच, कितना टाइम वो स्पेंड किया है इस पे कितना, ये 8 आवर करता है एंड ये 8 आवर करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है. तो यहाँ पे जो है वैसे ही उनको क्या करना चाहिए, पेमेंट देना चाहिए. सिंपल मीनिंग अगर कहें तो यहाँ पे हम वर्कर गेट्स अ डिफरेंट पे रेट्स यहाँ पे मिलेंगे फॉर डिफरेंट टास्क, नॉट अ सिंगल फ्लैट रेट. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्वीपर का काम कर रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मशीन पे काम कर रहा है. तो यहाँ पे जो है 4000 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलता है. तो यहाँ पे 8000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तुमको 4000 रुपये मिलता है. तो यहाँ पे भी 4, ऐसा नहीं होगा कि जैसे वो काम करता है वैसे ही उस टाइप के बेसिस पे उनको क्या करना चाहिए, जो पेमेंट है, वेजेस है वो मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर इज़ अ स्वीपर. वर्कर क्या है, स्वीपर है. वर्कर इज़ अ स्वीपर है, क्या करता है, 200 रुपीज़ पर डे उसको मिलता है फॉर 4 आवर्स. 4 आवर काम करता है वो, 200 रुपीज़ पर डे उसको मिलता है. लेकिन जो मैसन है उसका रेट अलग होगा ना, मैसन का. तो वो क्या करता है, यहाँ पे 4 आवर यहाँ पे काम करता है, 400 रुपीज़ पर डे होगा. तो जैसा काम है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट काम है तो यहाँ पे 400 रुपीज़ मिलेगा. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे उसको स्वीपर के लिए 200 रुपये दे रहे तो यहाँ पे भी 200 नहीं. जैसा काम है वैसे ही उसको क्या होगा, पेमेंट मिलेगा यहाँ पे. ओके. सो यहाँ पे वन मोर थिंग दैट इज़ आपको याद रखना है कि पेमेंट मेथड क्या होगा. यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है यहाँ पे क्या होगा,
पेमेंट मेथड जो है, वेजेस मस्ट बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल टाइम जो स्पेंड हुआ है, एक्चुअल टाइम स्पेंड हुआ है उसके बेसिस पे। जो एक्चुअल टाइम हमने देखा ना स्वीपर को 4 आवर के लिए और टब मशीन पे 4 आवर के लिए, तो एक्चुअल टाइम कितना उसने स्पेंड किया है उस बेसिस पे आप क्या करेंगे यहाँ पे, उसको जो वेजेस है वो आप पे करेंगे यहाँ पे। नो एवरेजिंग और मर्जिंग ऑफ रेट्स, यहाँ पे आप दोनों मर्ज नहीं कर सकते, एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। उसके बेसिस पे जो टाइप है वैसे ही आप उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है वर्कर का, जैसा वो काम करता है वैसे ही उसको क्या करना है, पेमेंट देना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैन नॉट पे ₹250 पर डे फ्लैट इफ एक्चुअल एंटाइटल वेजेस ₹300 पर डे एज पर टास्क स्प्लिट होके ₹300 अगर उसको मिलते हैं, आपने क्या किया, मर्ज किया और ₹250 उसको पर डे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, आई होप आपको सेक्शन 16 समझ आया होगा। अगर एम्प्लॉई जो है 2 और more टाइप के वर्क कर रहा है एक ही दिन में, यहाँ पे और यहाँ पे स्वीपर का भी काम कर रहा है, मशीन पे भी काम कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसा टाइप है उसका वैसा टाइप में आपको पेमेंट देना है। ओके, सेम टाइप में किंवा और एवरेज में नहीं देना है और मर्जिंग नहीं करना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद है सेक्शन 17। सेक्शन 17 में क्या बोला है, मिनिमम रेट वेजेस जो है फॉर पीस वर्क, जो मिनिमम रेट है क्या है। तो सबसे पहले हम वेयर एक्ट रीडिंग करेंगे। वेयर एन एम्प्लॉई इज एम्प्लॉयड ऑन अ पीस वर्क फॉर विच मिनिमम रेट टाइम रेट शैल नॉट मिनिमम पीस रेट हैज़ बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट, द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच एम्प्लॉई वेजेस एट नॉट लेस दैन द मिनिमम रेट। सिंपल क्या बोला है, इसका सिंपल मीनिंग इतना ही आता है, जो कोर रूल क्या है यहाँ पे, हमने सिर्फ इतना ही देखना है कि सेक्शन का कोर रूल क्या है। तो इस सेक्शन का कोर रूल क्या है, जब सेक्शन 16 का कोर रूल क्या था, जो वो 2 टाइप का अगर वर्क कर रहा है कि उसके टाइप के अनुसार आपको क्या करना है, पेमेंट देना है। आपको ऐसे नहीं करना है दोनों मर्ज करके नहीं देना है पेमेंट। ओके, इतना ही उसका जो एम है, कोर रूल है वो है। तो सेक्शन 17 का कोर रूल क्या है, सेक्शन 17 का कोर रूल बस इतना ही है, मिनिमम टाइम रेट जो है वेजेस फॉर द पीस वर्क का कितना होना चाहिए। ओके ओके, जो यहाँ पे कोर रूल क्या होगा कि यहाँ पे जो पीस ऑफ वर्क है यहाँ पे उसके बेसिस पे जो है, इफ़ अ वर्कर इज़ डूइंग अ पीस वर्क, अगर वर्कर क्या कर रहे हैं, पीस वर्क पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ द पेड पर आइटम प्रोड्यूस। पीस वर्क मतलब क्या होता है, एज पर द पीस वर्क मतलब प्रोडक्ट जो रहता है और जो पर आइटम जो रहता है प्रोड्यूस्ड, उसके बेसिस पे उनको क्या कर वेजेस दिया जाता है। बट द गवर्नमेंट हैज़ ओनली फिक्स्ड अ मिनिमम रेट। इस पे जो भी होगा वो गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट क्या करेगा, मिनिमम रेट फिक्स करेगा। इसका एग्जांपल हम ऐसे यहाँ पे लेंगे कि जैसे अ वर्कर स्टिचेस अ बटन्स पर 10 शर्ट जो है उस पे जो करेगा उसके ऊपर उनको क्या करेंगे, हम वेजेस देंगे ऐसे। उसके बाद जो है मिनिमम रेट एग्जांपल पर आवर पर डे, देन द टाइम रेट मस्ट बी पेड, यहाँ पे टाइम रेट होगा और पीस वर्क होगा, यहाँ पे दोनों होगा। पीस वर्क विच इज़ अ मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट मिनिमम पीस रेट हैज़ बिन फिक्स अंडर दिस एक्ट जो है। मतलब सिंपल मीनिंग में अगर देखें तो इसका सिंपल मीनिंग जो है वो क्या होगा, वेन नो पीस रेट इज़ फिक्स्ड, पीस रेट फिक्स नहीं है यहाँ पे, मिनिमम रेट ऑफ फिक्स नहीं फिक्स्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, द एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर पे इज़ नॉट बिलो द टाइम रेट। जो पीस रेट यहाँ पे फिक्स नहीं है, हर एक एम्प्लॉयमेंट और हर एक इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है, यहाँ पे नहीं होता है कि पीस रेट फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे पीस रेट फिक्स नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स नहीं किया है तो यहाँ पे क्या होगा, जो टाइम रेट है उसके नीचे नहीं आना चाहिए वो जो है टाइम। हम जैसे कि पर डे देते हैं, पर आवर देते हैं, वैसे आप जो है वो पेमेंट दे रहे हैं। हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे जो है उसमें, वर्कर स्टिचेस अ बटन्स इफ द गवर्नमेंट फिक्स्ड ₹300 पर डे एज पर द टाइम रेट, 300 पर डे ऐसे टाइम रेट पे फिक्स किया है,
तो बट नॉट पर शर्ट रेट, मतलब पीस वर्क पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं किया है। देन द वर्कर मस्ट एटलीस्ट 300 रुपीज़, आप जैसे टाइम रेट पे फिक्स किया है वैसे आपको देना ही देना है, 300 रुपीज़ के नीचे आपको नहीं देना है। ओके, आई होप आपको समझ आया है कि पीस रेट जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं किया है, लेकिन टाइम रेट फिक्स किया है। तो आप टाइम रेट जो भी फिक्स किया है एटलीस्ट आप टाइम रेट के हिसाब से दीजिए। ओके, उससे कम नहीं देना है आपको। ओके, रिगार्डलेस हाउ मेनी शर्ट्स आर स्टिच्ड। ओके, उसके बाद जो है पेमेंट गारंटी जो है, पेमेंट ऑफ गारंटी जो है इसमें सेक्शन 17 में, तो इसमें जो है वर्कर मस्ट गेट एटलीस्ट मिनिमम टाइम रेट तो देना ही है, गारंटी है यहाँ पे। उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, गारंटी दी है। इवन एक्चुअली पीस वर्क आउटपुट इज लो, एक्चुअली पीस वर्क अगर आउटपुट जो है वो लो आ रहा है फिर भी आपको जो है टाइम रेट के हिसाब से आपको देना ही देना है। उसके बाद इंश्योर्स, ये क्या एम क्या करता है, इंश्योर द फेयर वेज इवन इन द लो आउटपुट आ गया तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। एंड इफ़ द वर्कर वॉज अ सिक एंड दिस टीच जो फीवर पीसेस जो है, देन स्टिल गेट द टाइम रेटेड वेजेस, उनको मिलना ही चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ये हुआ हमारा सेक्शन 17, जो मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर द पीस वर्क के लिए हम मिनिमम टाइम रेट देना है हमको। हमको यहाँ से जो टाइटल है उस पर ही समझ आता है, अगर गवर्नमेंट ने पीस वर्क नहीं सेटअप किया है तो हम मिनिमम जो एटलीस्ट टाइम रेट है उसके हिसाब से हम देंगे, उसके कम नहीं देंगे यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्शन 18। ओके, तो सेक्शन 18 में क्या बोला है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। जो रजिस्टर्स है एंड रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना एक काम होता है एम्प्लॉयर का। तो अब वो क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन सच रजिस्टर। किसका काम है, एम्प्लॉयर का काम है, ड्यूटी किसकी है, एम्प्लॉयर की है। मेंटेन सच रजिस्टर एंड रिकॉर्ड गिविंग such particular of the employees employed by him, the worker performed by them, the wages paid to them, the receipt given by them, and such other particulars and in such form as may be prescribed। तो इसमें जो है सबसेक्शन 1 का क्या होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड कीप करना है, आपको रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना है, सबसेक्शन 1 का एम है। तो इसमें सिंपली क्या बोला है, प्रोविज़न जो है एम्प्लॉयर मस्ट क्या करना है, कीप रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना है, वर्क डन जो हुआ है उसका जो है, मतलब एम्प्लॉयड जो है, एम्प्लॉयड वर्क डन कितना हुआ है, वर्क परफॉर्म कितना हुआ है, वो वेजेस कितना आपने पे किया है उनको, रिसिप्ट जो है आपको रखना है, अदर रिक्वायर्ड डिटेल जो है उसका जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड रखना है, मेंटेन करना है। ओके, उसके बाद जो सबसेक्शन 2 है इसमें क्या बोला है, सबसेक्शन 2 में एवरी एम्प्लॉयर शैल कीप एग्जिबिटेड इन सच मैनर मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन एनी इन दी फैक्ट्री। प्रिस्क्राइब जैसे फैक्ट्री में जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया है वैसे क्या करना है आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। यहाँ पे वर्कशॉप प्लेस जो भी है, the employees in scheduled employment may be employed or in case out workers जो है in such work factory workshop place may used for giving out work to then notice in prescribed from containing the prescribed particulars। इसमें से कुछ समझ नहीं आएगा, हम सिंपल मीनिंग में देखेंगे कि सिंपली क्या बोलता है सबसेक्शन 2। तो डिस्प्ले ऑफ नोटिस करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्प्ले ऑफ नोटिस करना है। क्या डिस्प्ले ऑफ नोटिस करना है यहाँ पे, एम्प्लॉयर जो रहता है मस्ट डिस्प्ले नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में क्या करना है, नोटिस देना है। किसको देना है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या करना है, वर्किंग आवर्स कितना है, वेजेस रेट कितना है, उनके जो राइट्स क्या है, मस्ट बी पब्लिकली क्या होना चाहिए, पब्लिकली विजिबल होने चाहिए वर्कर्स को। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वर्क प्लेस पे जैसे फैक्ट्रीज़ में है, जैसे ही वर्कशॉप पे है, प्लेस एम्प्लॉयज़ इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में भी एम्प्लॉयड है, उसमें क्या होना चाहिए, पब्लिश्ड हो नोटिस बोर्ड पे यहाँ पे लगना चाहिए। जो है शैल बी कीप एग्जिबिटेड म्हणजे उसका मतलब उसका मीनिंग वही आएगा। ओके, थर्ड जो है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड अंडर एक्ट प्रोवाइड फॉर इशू ऑफ वेजेस बुक्स जो है वेज बुक्स वेज स्लिप्स टू एम्प्लॉय
employed in any scheduled employment in respect of minimum rate of wages have been fixed and prescribed the manner in such which entries shall be made and authenticated. Such wages books or wages slips may be एम्प्लॉयर और हिज एजेंट. क्या बोला है सिंपल इसमें सबसेक्शन जो 3 है उसमें मीनिंग गवर्नमेंट जो है वेजेस बुक्स एंड स्लिप्स मेंटेन करने को बोल रहा है. गवर्नमेंट मेक अ रूल्स इशूइंग द वेजेस बुक्स जो है वेजेस स्लिप जो है एंड प्रिस्क्राइब हाउ एंट्रीज टू मेड एंड साइन. कैसे हमको एंट्री करना है एम्प्लॉयर को वो रूल बना सकता है. कौन? गवर्नमेंट बना सकता है. ईच वर्कर may receive a written wage slip with all pay details signed by the employer or agent. इसमें हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं. शॉपकीपर जो है गिव्स अ वर्कर वेज स्लिप क्या कर रहा है दे रहा है एवरी मंथ शोइंग. तो यहाँ पे बेसिक पे क्या है ओवर टाइम कितना हुआ डिडक्शन कितना हुआ फाइनल अमाउंट क्या है. तो इसको जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा रूल्स जो है वो बनाएगा इसमें. ये वो हमारा सेक्शन 18. अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 19. ओके तो सेक्शन नंबर 19 में जो है यहाँ पे इंस्पेक्टर बोला है. इंस्पेक्टर कौन होते हैं और इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में. तो सिंपल जो है यहाँ पे फर्स्ट सब सेक्शन जो है इसमें क्या बोला है. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच पर्सन इट थिंग्स टू फिट बाय be inspector for the purpose of this act and define the local limits within which they shall exercise their functions. तो इसमें क्या है गवर्नमेंट कैन अपॉइंट इंस्पेक्टर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होना चाहिए यहाँ पे. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट इंस्पेक्टर बाय नोटिफिकेशन एंड असाइन देम लोकल एरियाज पे वो क्या करेंगे यहाँ पे असाइन करेंगे. सबसे पहले तो क्या बोला है अपॉइंट कौन करेगा इंस्पेक्टर को यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा. एमसीक्यू में आ सकता है कि आप जो इंस्पेक्टर है उनको अपॉइंट कौन करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा. तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सिंपल मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकता है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आएंगे. कैन चूज एंड ऑफिशियली असाइन द पीपल टू इंस्पेक्ट वर्क प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपॉइंट मिस्टर ए एज एन इंस्पेक्टर फॉर नागपुर रीजन टू मॉनिटर वेजेस कंप्लायंस इन ए टेक्सटाइल यूनिट. पे उन्होंने क्या किया मिस्टर ए को अपॉइंट किया किसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में. तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हुआ. ओके उसके बाद जो है सबसेक्शन 2 में क्या बोला है इसमें एनी रूल्स मेड इन दिस बिहाफ एंड एन इंस्पेक्टर विद इन दी लोकल लिमिट्स फॉर विच द अपॉइंटेड. इसमें क्या होगा इंस्पेक्टर के पावर बताया यहाँ पे सबसेक्शन 2 में. इंस्पेक्टर्स पावर इंस्पेक्टर जो पावर उनका जो पावर है विद इन दी असाइंड एरिया पे. तो यहाँ पे क्या होगा बिहाफ एन इंस्पेक्टर में विद इन दी लोकल लिमिट्स फॉर अपॉइंटेड जो भी है इसमें इंस्पेक्टर हैव अ लीगल पावर टू चेक द रिकॉर्ड्स क्वेश्चन द पीपल कलेक्ट द एविडेंसेस. यहाँ पे जो भी है सबसेक्शन जो सब क्लॉजेस जो है ए टू ई तक दिया गया है वो हम देखेंगे वन बाय वन. ओके तो सबसे पहले तो ए में क्या बोला है एंटर एट ऑल रीजनेबल आर विथ सच असिस्टेंट इफ एनी बीइंग अ पर्सन in the service of the government in any local or other public authority as things to fit any premises or the places where employees are employed or work is given out and out workers in any scheduled employment in respect of which the minimum rate of wages have been fixed under this act for the purpose of the examining and registered record of the wages or the notices required to be kept or exhibited by the under this act or rule made the under requires प्रोडक्शन देयर ऑफ इंस्पेक्शन. तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा जो सब क्लॉज ए है इसका सिंपल मीनिंग इंस्पेक्टर कैन एंटर एनी वर्क प्लेस पे वो क्या कर सकते हैं इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं एंटर कर सकते हैं यहाँ पे एंड एट रीजनेबल टाइम पे होगा. यहाँ पे रीजनेबल जो भी टाइम है सबसे पहले तो एनी वर्क प्लेस पे क्या करेंगे एंटर करेंगे. उसके बाद रीजनेबल टाइम होना चाहिए यहाँ पे. उसके बाद जो क्या करेंगे वो
चेक रिकॉर्ड्स करेंगे, रजिस्टर्स चेक करेंगे, उसके बाद जो वेजेस स्लिप है एक्सेट्रा जो भी है वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सिंपल मीनिंग अगर बोले तो यहाँ पे दे कैन वॉक इन टू दी फैक्ट्री एंड चेक इफ़ द वर्कर्स गेटिंग द मिनिमम वेज, अगर उनको मिल रहा है तो वहाँ पे वो चेक करेंगे। एंड वेदर दे रिकॉर्ड्स आर केप्ट है कि नहीं देखेंगे, अगर नहीं है तो उनको क्या किया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। ओके, जो भी है वैसे। नेक्स्ट जो है सब क्लॉज 2 में क्या बोला है, सब क्लॉज 2 में वो देख। ओके, जो सब क्लॉज 2 में इसमें क्या बोला है, एग्जामिन एनी पर्सन ही whom he finds in any such premises or place and who he has reasonable cause to believe that is an employee employed therein or employee to whom वर्क इज़ गिवन आउट देयर इन। इसमें सिंपल मीनिंग जो है 2B का, इसमें क्या बोला है, इंस्पेक्टर कैन क्वेश्चन एनी पर्सन, जहाँ पे जो प्रेजेंट है पर्सन वहाँ पे उसको क्वेश्चन कर सकता है इफ़ बिलीव दैट द पर्सन इज़ एन एम्प्लॉई। अगर मैं इंस्पेक्टर हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि ये एम्प्लॉई है, रीज़न टू बिलीव दैट ही इज़ एन एम्प्लॉई, देन आई कैन क्वेश्चन हिम, मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ उसको। एंड इफ़ दे फाइंड समवन वर्किंग दे कैन आस्क क्वेश्चंस, इफ दे समवन अदर पर्सन है तो उसको भी वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं टू वेरीफाई द वेजेस कंप्लायंस। इफ़ दे गिव द मिनिमम वेजेस टू दैट वर्कर देन शुड भी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे वर्कर जो पेमेंट है वेजेस मिलना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए। उसके बाद जो है सी में क्या है, वर्कर एनी जो रिक्वायर एनी पर्सन गिविंग out worker or any out workers to give any information which is in his power to give within the respect to names and address of the such person to for and from whom the work is given out or received and with respect of payments to be made for the work। जो भी है 2C में क्या बोला है, इंस्पेक्टर कैन आस्क आउट वर्कर्स, अगर आउट वर्कर्स भी है तो यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आउट वर्कर्स क्या होंगे कि इंस्पेक्टर कैन आस्क द वर्किंग जो वीमेन है स्टिचिंग गारमेंट्स एट होम, वो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो उनको भी क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्टर क्वेश्चन पूछ सकते कि हाँ, हु गिव्स यू मटेरियल, के कौन देता है आपको मटेरियल, हाउ मच आप यू पे अ पर पीस, आपको पर पीस पे बेसिस पे कितना वेजेस मिलता है, वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्टर यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है फॉर द पीपल डूइंग अ वर्क फ्रॉम होम लाइक अ टेलरिंग, इंस्पेक्टर कैन आस्क हु गेव देम वर्क एंड हाउ मच दे आर पेड, कितना आपको पेमेंट मिलता है, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद डी में क्या बोला है, सीज, यहाँ पे सीजर करना है उनको। सीज क्या करेंगे, सीज टेक अ कॉपीज फॉर सच रजिस्टर एंड रिकॉर्ड वेजेस, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और नोटिस फॉर द पोर्शन देयर ऑफ ही मे कंसिडर रिलेवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस दिस एक्ट which he has reason to believe that has been committed by an employer। इसमें जो सिंपल है डी में क्या बोला है, इंस्पेक्टर कैन सीज, इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं टेक अ कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स इफ ही बिलीव दैट ही इज एन कमिटेड एन ऑफेंस, हु इज एन कमिटेड एन ऑफेंस, एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है ऐसे रीज़न टू बिलीव है कि वो क्या कर रहा है, ऑफेंस कमिट कर रहा है, मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा है, कम वेजेस दे रहा है, दे कैन कीप अ कॉपी ऑफ द वेजेस जो रजिस्टर है इफ़ दे फाइंड अ अंडर पेमेंट और इलीगल वेज डिडक्शन कर रहा है तो। एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो एग्जाम्पल, इफ़ वेजेस रजिस्टर शोज ₹120 पर डे वेयर द मिनिमम वेज इज़ 180 पर डे है, लेकिन क्या वेजेस रेट जो रजिस्टर में है 120 पर डे दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सीज कर लेंगे, यहाँ पे जो है लीगल एक्शन लेने के लिए। उसके बाद जो है सी में जो है एक्सरसाइज सच, जो अदर पावर्स है एज में बी प्रिस्क्राइब, जैसे कि एक्सरसाइज करेगा, जो भी अदर रूल्स जो पावर्स दिए गए हैं एडिशनल पावर्स है मे बी डिफाइंड एज पर दी रूल्स सच एज टेकिंग द फोटोग्राफ्स इशूज द ऑर्डर्स एज पर द इंस्पेक्टर, जो है रूल्स में अलाउड द फोटोग्राफ अनसेफ वर्किंग कंडीशन को वो क्या करेंगे, फोटोग्राफ लेंगे उसके। ओके, उसके बाद जो है सेक्शन सब सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3 में क्या बोला है,
तो इसमें एवरी इंस्पेक्टर शैल बी डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट विद द मीनिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड ऑफ 45 ऑफ 1860। तो जो इंडियन पिनल कोड है उसमें क्या होगा, जो पब्लिक सर्वेंट इंस्पेक्टर है हम कंसिडर करेंगे कि पब्लिक सर्वेंट है। ओके, उसके बाद जो है सबसेक्शन जो 4 है उसमें क्या बोला है, any person required to produce any document or thing or given any information by an inspector under subsection 2 shall be deemed to be legally bound to do so within meaning of section 175 and section 176 of the IPC। तो इसमें सिंपल इतना ही है कि anyone asked inspector to produce documents or given into इंफॉर्मेशन इज लीगली बाउंड है तो उनको देना है, अगर नहीं देंगे तो 175 176 में वो बाउंड होंगे। तो एम्प्लॉयर्स एंड अदर मस्ट बी कोऑपरेट विद द इंस्पेक्टर को कोऑपरेट करना है। रिफ्यूजल और फॉल्स इंफॉर्मेशन क्रिमिनल ऑफेंस, यहाँ पे उनको क्रिमिनल लायबिलिटी दे सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 19। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके तो अब हम देखेंगे सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या है, जो क्लेम्स एंड मिनिमम वेजेस के अंडर हम वो क्लेम्स देखेंगे कि क्लेम्स क्या है। सबसे पहले तो सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट अ कमिश्नर। यहाँ पे सबसे पहले तो क्लेम के लिए क्या करेंगे, कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। वर्कमेंस फॉर वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन और एनी ऑफिसर ऑफ एन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग द फंक्शन एज अ लेबर कमिश्नर। एक तो कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और लेबर कमिश्नर अपॉइंट करेंगे फॉर एनी रीजन और एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, अदर ऑफिसर विद एक्सपीरियंस ऑफ द जज ऑफ ए सिविल कोर्ट having a stifle and any magistrate authority here and decided for the specified area or claims arising out of the payment of unless जो less than minimum wages rate है और respect of the payment of wages act जो है वे उसमें उसके हिसाब से। अब इसका सिंपल मीनिंग देखेंगे। सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, गवर्नमेंट कैन अपॉइंट क्लेम अथॉरिटी। क्लेम अथॉरिटी जो क्या है, क्लेम अथॉरिटी कौन, जो गवर्नमेंट है यहाँ पे क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। यहाँ पे सबसेक्शन 1 जो है ओके जो सेक्शन 20 है जो सेक्शन 20 है तो इसमें सिंपल क्या बोला है सेक्शन 20 में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा, सबसे पहले तो क्लेम अथॉरिटी यहाँ पे क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। क्लेम अथॉरिटी में कौन कौन आएंगे, इसका जो कंपोजिशन है वो सिंपली वो ही दिया है यहाँ पे। जो लेबर कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर होंगे, मैजिस्ट्रेट होंगे, जिनको मैजिस्ट्रेट है, जज है, स्टाइफन मिलता हो, तो हियर द केसेस अंडर पेमेंट एंड नॉन पेमेंट अगर हुआ है उस केस में यहाँ पे ये कंपोजिशन होगा। गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ क्वालिफाइड ऑफिसर टू हैंडल वेजेस रिलेटेड टू कंप्लेंट स्पेसिफाइड इनटू द एरिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। ओके तो सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, सबसेक्शन 2 में इतना ही बोला है, जो अ क्लेम कैन बी फाइल्ड बाय वर्कर, अगर क्लेम फाइल्ड बाय द वर्कर ने फाइल किया है और देयर रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि लॉयर, ट्रेड यूनियन, ऑफिशियल इंस्पेक्टर जो भी है, उन्होंने अगर जो क्लेम फाइल किया है तो क्या बोला है यहाँ पे, ऑथराइज इन राइटिंग में देना है उनको, जो भी है वैलिड रीज़न के साथ एंड बिहाफ और एनी इंस्पेक्टर एक्टिंग परमिशन अथॉरिटी लेके अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 में जो अपॉइंट किया है लेबर ऑफिसर जो भी है, कमिश्नर जो है में अप्लाई सच अथॉरिटी एंड डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 में जो भी है वो। यहाँ पे जो सिंपल है, यहाँ पे इसमें 6 मंथ जो है, विद इन 6 मंथ प्रोविज़ो में क्या बोला है, 6 मंथ provided that every such application shall be presented within the 6 months from the date of minimum wages
और अदर अमाउंट बिकम पेएबल इसमें बोला है। तो जो है इसका सिंपल मीनिंग होगा कि अ क्लेम कैन बी फाइल्ड बाय द वर्कर फॉर रिप्रेजेंटेटिव, लॉयर, ट्रेड यूनियन, ऑफिशियल इंस्पेक्टर विद इन 6 मंथ। 6 मंथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी है क्लेम आपको रेज करना है। उसके बाद जो है प्रोवाइडेड फर्दर क्या बोला है, अगर फर्दर प्रोवाइडेड में इफ़ एन एप्लीकेशन में एडमिटेड आफ्टर द सेड पीरियड्स ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के बाद अगर आप आ रहे, देन यहाँ पे लेट क्लेम्स में भी एक्सेप्टेड इफ़ वैलिड रीज़न है, रीजनेबल कॉज है, तो ही यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद जो है सबसेक्शन 3 में क्या बोला है, सबसेक्शन 3 व्हेन एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, जो अभी हमने देखा सबसेक्शन 2 में 6 मंथ में आपको क्या करना है, फाइल करना है। तो एंटरटेन्ड द अथॉरिटी शैल हियर द एप्लीकेंट एम्प्लॉयर और गिव अपॉर्चुनिटी टू हर्ड। सबसे पहले तो क्या होगा, प्रोसीजर बताए यहाँ पे, सिंपल जो भी है यहाँ पे प्रोसीजर बताए। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, क्लेम एप्लीकेशन होगा। जो भी ट्रेड यूनियन है, जो भी इंस्पेक्टर है, लॉयर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एंटरटेन जो है एप्लीकेशन लेगा। द अथॉरिटी शैल हियर, एप्लीकेंट को क्या करेगा, अथॉरिटी यहाँ पे क्या करेगा, हियर करेगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा, और गिव देम अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड। यहाँ पे नेचुरल प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो होगा, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, ऑडियल टर्म पार्टम टू हर्ड जो है बोथ साइड को हर्ड होगा। उसके बाद आफ्टर फर्दर इंक्वायरी होगी, अगर यहाँ पे ज़रूरत होगी तो फर्दर इंक्वायरी होगी। इफ़ एनी एज इट मे बी कंसिडर नेसेसरी मे विदाउट प्रीजुडाइज टू अदर पेनाल्टी टू विच द एम्प्लॉयर में लाइबल अंडर दिस एक्ट। अगर यहाँ पे पेनाल्टी लगती है तो एम्प्लॉयर पे पेनाल्टी लगेगी। जो सब क्लॉज है यहाँ पे क्या है, सब दो सब क्लॉज दिए है। तो इसमें जो फर्स्ट है, इसमें क्या बोला है, इन केस ऑफ क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस लेस दैन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस बोला है। तो यहाँ पे जो है, इफ़ द पेड आर, जो वेजेस पेड आर लेस दैन मिनिमम वेजेस है, अथॉरिटी कैन ऑर्डर द पेमेंट डिफरेंस अप टू 10 टाइम्स ऑफ द कंपनसेशन। जो भी है आपको क्या करना है, यहाँ पे अथॉरिटी क्या करेगी, अगर आपने क्या किया है, मिनिमम वेजेस से भी कम आपने, मतलब जो एम्प्लॉयर है मिनिमम वेजेस से भी आपने एम्प्लॉई को वेजेस कम दिया है, तो अथॉरिटी कैन कंपनसेशन के बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, अप टू 10 टाइम्स कंपनसेशन यहाँ पे लगा सकती है। डिफरेंस प्लस अप टू 10 टाइम्स बोला है यहाँ पे। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैसे लेंगे, इफ़ वर्कर पेड ₹100 डेज, जो रुपीज़ पर डे, ₹100 पर डे ऐसे क्या किया है, वर्कर को एम्प्लॉयर ने दिया है। ओके, इंस्टेड ऑफ ₹200 पर डे। ओके, फॉर 10 डेज के लिए हुआ। तो यहाँ पे ड्यू क्या हुआ कि 1000 रुपीज़ हुआ ना, ड्यू हुआ 1000 रुपीज़ दिया है उसने, 1000 रुपीज़ नहीं दिया है। तो ड्यू जो है 1000 रुपीज़ वो भी देगा, प्लस अप टू 10,000 रुपीज़, जो हमने बोला ना 10 टाइम्स उसको देना है, जो 1000 है वो भी देगा, प्लस 10,000 रुपीज़, ऐसे उसको कंपेंसेशन वर्कर को देना ही पड़ेगा, ऐसे सब क्लॉज 1 में बोला है ये। ओके, मतलब आई होप आपको समझ आया होगा कि जो देखिए यहाँ पे जो है 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ जो मिनिमम वेज है वो है पर डे, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या किया है, 100 रुपीज़ पर डे बोला है। 100 रुपीज़ दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, अगर 100 रुपीज़ दे रहा है और आप उसको जो मिनिमम वेजेस है 200 रुपीज़ देना है, तो जो 200 में से 100 है पर डे पे, ऐसे 10 डेज तक जो भी है उसको 1000 रुपीज़ प्लस उसका 10 टाइम्स जो भी है वो 10,000 रुपीज़ वो यहाँ पे कंपनसेशन के तौर पे देना है। सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, सबसेक्शन 2 में इन एनी अदर केसेस द पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू the employee together with the payment of such compensation as authority may think to fit, not exceeding 10 rupees, and authority may direct the payment of such compensation in case where the excess or amount due is paid to employer to employee before the disposal of the application। तो इसमें सिंपल क्या होगा सबसेक्शन 2 में, तो यहाँ पे जो है
फॉर दी अदर ड्यूज है लाइक दी रेस्ट डे, पे ओवर टाइम है। अथॉरिटी कैन ऑर्डर टू पे, अगर आपने नहीं दिया है रेस्ट डे, नहीं दिया है उसको, अगर आपने उसको ऑर्डर टू पेमेंट ओवर टाइम नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अथॉरिटी कैन ऑर्डर टू पेमेंट, जो भी पेमेंट है वो आप पे करेंगे ही, प्लस अप टू ₹10 जो है एज अ कंपेंसेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे लिमिटेड कंपेंसेशन है। फॉर एग्जांपल अगर वर्कर ने डिनाई किया है, रेस्ट डे नहीं देंगे, वीकली ऑफ नहीं देंगे, तो यहाँ पे जो वीकली ऑफ जो है पेमेंट जो है ₹500 तो मिलेगा ही। यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, तो ₹500 मिलेगा ही, प्लस यहाँ पे आपको क्या होगा, ₹10 तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको यहाँ पे टेन रुपीज़ तक आप क्या कर सकते हैं, उनको जो कंपनसेशन है वो यहाँ पे देंगे। ओके, उसके बाद जो है सब सेक्शन 4 में क्या बोला है, if the authority hearing any application under this section is satisfied that it was either malicious, vexatious, it may be direct, that the penalty not exceeding ₹50 जो पेनाल्टी है यहाँ पे मिलेगी। इफ़ क्लेम वॉज फॉल्स है, फॉल्स और फाइल्ड हरास टू द एम्प्लॉयर, को हरास करने के लिए अगर एम्प्लॉय ने क्या किया है, यहाँ पे एम्प्लॉय ने फाइल किया है केस एम्प्लॉयर पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को क्या होगा, फाइन लगेगा अप टू ₹50। प्रिवेंट टू मिस यूज़ द प्रोसेस, वर्कर फाइल्स अ फेक कंप्लेंट, अगर फाइल किया है तो यहाँ पे फाइन बैठेगा अप टू ₹50 तक फाइन लगेगा। यहाँ पे जो है सेक्शन 20 में बोला है। क्लेम्स अंडर मिनिमम वेजेस यहाँ पे बोला। उसके बाद जो है सब सेक्शन 5 में क्या है वो देखेंगे। जो सब सेक्शन 5 है उसमें क्या है, एनी अमाउंट डायरेक्टेड टू बी पेड अंडर दिस सेक्शन में बी रिकवर्ड कैसे होगा, अमाउंट पेड है तो रिकवर कैसे करेंगे। ए में क्या बोला है, इफ़ द अथॉरिटी इज़ द मैजिस्ट्रेट बाय अथॉरिटी एज इफ़ इट फाइन इम्पोज्ड बाय द अथॉरिटी और मैजिस्ट्रेट, तो क्या बोला है ए में, इफ़ अथॉरिटी इज एन मैजिस्ट्रेट है देन कवर अमाउंट्स एज इट्स अ फाइन, अगर मैजिस्ट्रेट है तो अमाउंट कैसे कवर होगा, तो फाइन के तौर पे होगा, फाइन लगाएंगे। अगर बी में क्या बोला है, इफ़ अथॉरिटी इज़ नॉट मैजिस्ट्रेट बाय द मैजिस्ट्रेट टू होम अथॉरिटी मेक्स एन एप्लीकेशन ऑन दिस बिहाफ इफ़ द फाइन इज़ एन इम्पोज्ड, अगर अथॉरिटी मैजिस्ट्रेट नहीं है तो अथॉरिटी कैन आस्क एनी मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को क्या करेंगे, एनी मैजिस्ट्रेट को आस्क करेंगे, पूछेंगे, और टू रिकवर द अमाउंट एज अ फाइन रिकवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अथॉरिटी रिफर्स टू द केस टू द मैजिस्ट्रेट हु रिकवर्स द ₹3000 ड्यू एज अ फाइन। ओके, उसके बाद जो सबसेक्शन 6 है, यहाँ पे क्या बोला है, एवरी डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल होगा। यहाँ पे नो अपील लाइज अंडर दिस एक्ट, वंस अथॉरिटी गिव्स एन डायरेक्शन इट्स एन फाइनल। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 7 में क्या बोला है, every authority appointed under subsection 1 shall have all powers of the civil court under the Code of Civil Procedure 1908 for the purpose of taking evidences and enforcing the attendance of the witnesses, compelling production of the documents, and every such authority shall deem to civil court for the purpose of section 195 and chapter 35 of the कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहाँ पे जो है सिंपल क्या बोला है, अथॉरिटी हैज़ अ सिविल कोर्ट पावर्स है अंडर सिविल प्रोसीजर में जैसे दिया है वैसे, फॉर एविडेंस, विटनेस, एनी डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, दे आर कंसिडर अ सिविल कोर्ट। फॉर द क्रिमिनल केस प्रोसीजर्स भी होंगे तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अथॉरिटी कैन फंक्शन लाइक अ कोर्ट टू गैदर द एंड एक्सेस एविडेंसेस लीगली। अथॉरिटी समन्स करेगा एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस वेजेस, रजिस्टर एंड टेक दी वर्कर्स टेस्टामनी अंडर दी ओथ यहाँ पे होंगे। तो ये है हमारा टोटल जो है सेक्शन 20। उसके बाद जो है हम सेक्शन 21 देखेंगे, सिंगल एप्लीकेशन क्या होता है। ओके, जो सेक्शन 20 है अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या है, सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, सिंगल एप्लीकेशन में बी प्रेजेंटेड सेक्शन अंडर सेक्शन 20, जो अभी हमने देखा कि सेक्शन 20 में क्या था, जो क्लेम्स थे उसके बारे में, on the behalf of or in respect of number of the employees and employed in the scheduled employment in respect of which the minimum rate of wages have been fixed
एंड इन सच केसेस मैक्सिमम जो है कंपनसेशन विच हैव बीन अवॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 3, सबसेक्शन जो सेक्शन 20 में है, शैल नॉट एक्सीड 10 टाइम्स, जो है इसके ऊपर नहीं जाएगा। सबसेक्शन 1 का सिंपल मीनिंग इतना ही आता है, अ सिंगल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 में होगा, कैन बी फाइल्ड, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ है, सिंगल मल्टीपल एम्प्लॉयज़ है, 10 to 20 एम्प्लॉयज़ है, उनका सेम प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, सिंगल एप्लीकेशन देंगे यहाँ पे इन सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। बट कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 3 इज लिमिटेड, तो यहाँ पे 10 टाइम्स प्लस टोटल वेजेस शॉर्टफॉल होगा यहाँ पे, और एज पर दी एम्प्लॉई विच एवर जो भी होगा यहाँ पे होगा। इंस्टेड ऑफ फाइलिंग इंडिविजुअल, आप यहाँ पे जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस है बहुत है कोर्ट में, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फाइलिंग द इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लेके आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, the authority may deal with the number of separate pending application presented under section 20 in respect of employees in the scheduled employment in respect of minimum rate of wages have been fixed. A single application presented under subsection 1 of this section and प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन सबसेक्शन शैल बी अप्लाई अकॉर्डिंगली। सबसेक्शन 2 में इतना ही है। द अथॉरिटी में मर्ज मल्टीपल, अगर सिंगल सिंगल आए तो अथॉरिटी क्या करेगा, मर्ज करेगा, वो जो सिंगल सिंगल आए हैं ट्रीट लाइक अ जॉइंट एप्लीकेशन है, ऐसा यहाँ पे क्या करेगा अथॉरिटी सो मोटोली यहाँ पे क्या करेगा, मर्ज करेगा। ओके, इतना ही बोला है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 16 से सेक्शन 21 तक के सारे सेक्शन। आज के लिए थैंक यू।